को नमस्कार। विषय है मेरा मन रोने से हल्का होता है एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जब जन्म लेते हैं तब भी बच्चा रोता है और लोग खुश होते हैं। जन्म की शुरुआत ही रोने से होती है। जब मरण होता है, पराई करके अपवाद को छोड़ के, दो चार को छोड़ के बाकी पराई करके सभी लोग रोके ही प्राण छोड़ते हैं। बीच में बचा जन्म और मरण के बीच में जीवन। इस पूरे जीवन में अगर आप 40-45 वर्ष के लोग मुझे सुन रहे हैं और 40-45 से 75 वर्ष के लोग अगर सुन रहे हैं, तो पूरा जीवन अगर पलट के देखेंगे तो परिस्थितियों ने रुलाने के अलावा कुछ दिया नहीं। तो बचपन से मरण तक और जन्म से जीवन तक केवल रोना, केवल रोना, केवल रोना। और बुजुर्गों ने, परंपराओं ने, रूढ़िवादिताओं ने, मान्यताओं ने और धारणाओं ने एक लाइन हमें दे दी, बचपन से हमारी झोली में डाल दी कि मन रोने से हल्का होता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। बच्चे, युवा, वयस्क, बूढ़े, और मेरे भी जीवन में अक्सर ये पहले होता था कि जैसे रोए मन हल्का हो गया। किसी ने पूछा कि परिस्थितियां पलटी? नहीं। किसी ने पूछा कि रिश्ते जुड़ गए? नहीं। लेकिन मन रोने से हल्का हो गया। आज तक ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी समझ में आ गई। भगवत गीता ने और उपनिषदों ने मुझे एक संकेत दिया और संकेत पे जीवन को जीने लगा तो रोना भूल गया मैं। तब पता लगा कि ये तो सब कर सकते हैं, बस भेद पता लग जाए कि रोना क्यों होता है। अब मैं आपको वो राज की बात खोलता हूं कि हम रोते क्यों हैं और रो के हल्के क्यों होते हैं। और ये बात पता लगने के बाद रोना खत्म हो जाएगा आपका, जो मेरे जीवन की सब लोगों के प्रति पहली प्रतिज्ञा है कि मैं हर व्यक्ति का रोना बंद करा। देखिए, अब आप समझिएगा बात को। हम शुरू करते हैं सुबह की चाय से। जिन व्यक्तियों को भी ये आदत है सुबह की बैट्टी पीने की, आप नोट करिए, वो जब बाहर घूमने फिरने जाते हैं या घर पे भी जब होते हैं, सुबह उठते ही वो 6 बजे 7 बजे जो भी समय उनकी बैट्टी पीने की आदत का होगा, वो आदतन मजबूर हो जाते हैं और घड़ी की सुई देखते रहते हैं कि बैट्टी नहीं मिल रही, चाय नहीं बन रही। किसी होटल रेस्टोरेंट में कभी घूमने गए तो पहला काम ये करेंगे सुबह उठते ही, भैया सुबह किचन कितने बजे शुरू होती है। वो जो आदतन से मजबूर हो गए उस चाय के प्रति, वो दिमाग के अंदर एक्सॉन्स और न्यूरॉन्स, कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में बायोलॉजिकल क्लॉक होने के कारण एक नशा बैठ जाता है उस समय के अकॉर्डिंग। उस समय पे वो नशा डिमांड करता है, जब तक उसको चाय नहीं मिलेगी वो दिमाग खराब रहेगा उसका। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग देखा होगा आपने, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। वो बीड़ी सिगरेट पूछे क्यों पीते हैं, बोले आदत हो गई है। आदत क्यों गई? तलब होती है। उससे मिलता क्या है? बोले मिलता तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपको, पढ़े लिखे लोग भी, यहां तक के गुटखा खाते हैं। सुबह उठती मुंह में गुटखा डाल देते हैं, जर्दा डाल देते हैं। मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा क्या नाम होते हैं इनके, लेकिन गुटखा और जर्दा मैंने ज्यादा सुने हैं पब्लिक से। अब ये लोग उनसे पूछे मिलता क्या है? मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन क्या है? तलब होती है। पहले दिन जब खाया होगा तो तलब नहीं थी, पहले दिन शौक में खाया होगा, पहले दिन मजा लेने के लिए खाया होगा। वो नहीं जानता था कि मेरा मजा लेना और मेरा शौक मेरी तलब बन जाएगा। अब वो तलब है और तलब उठती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये नशे वो थे जो आप घर में बैठ के करते हो, ये नशे वो थे जो जेब में लेके करते हो। एक नशा वो है जो दुकान पे जाके किया जाता है, सड़क में किया जाता है, बाजार में किया जाता है, इसलिए वो बदनाम जल्दी कर देता है। उसे कहते हैं मद्य का नशा, अल्कोहल का नशा। और पूछो कि अल्कोहल वाले को अल्कोहल पी के मिलता क्या है? बोले तलब उठती है। अब आ जाइए इन नशाओं से घूमते घूमते जिस नशे की मैं बात कर रहा हूं, रोने का भी एक नशा होता है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे और अजीब लगेगा और विरोध करेंगे। लेकिन अगर जिनको अजीब लगी, जो विरोध करेंगे, वो रोते चले जाएंगे, और जो मेरी बात को सुनकर स्वीकार करेंगे वो हंसते चले जाएंगे। बात का राज क्या है? जब छोटी छोटी परिस्थितियों से आप थक जाते हो, हार जाते हो, तो थकने और हारने के बाद अक्सर, क्योंकि जब तक समझ में नहीं था तब तक रोते आए, और रोते रोते दिमाग के अंदर रोने की तलब उठ गई। अब जब परिस्थितियां आपको घेर लेती हैं तो दिमाग के अंदर एक तलब उठती है, रो रो रो। तो जब परिस्थिति आपको अंतिम चरण तक थका देती है, आप रो पड़ते हो। वही परिस्थितियां, वही लड़ाई, वही सब कुछ, बट रोने से मन हल्का होता है, क्योंकि रोने से दिमाग के अंदर तलब उठी, आप रोए और वो तलब शांत हो गई। अभी भी आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूं इससे बड़ा प्रमाण आपके जीवन में कोई नहीं होगा। कभी कभी आप देखिए, जब 2-4 महीने तक आप किसी परिस्थिति से हारे नहीं, थके नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई आपकी, लेकिन उसके बाद भी आप रो रहे हो बैठ के, ये तो मानना पड़ेगा आपको। कभी कभी मन रोने का करता है। कोई पूछे आपसे क्यों रो रहे हो? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बोले किसी ने कुछ कह दिया? बोले नहीं। चोट लगी? बोले नहीं। कोई आघात हुआ? बोले नहीं। फिर रो क्यों रहे हो? उसे खुद भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं। आपको खुद ही नहीं पता आप क्यों रो रहे हो। क्यों?
क्योंकि दिमाग की कोशिकाओं ने 2 महीने से रोना नहीं सीखा अभी तक। तलब उठ गई, रो रो रो। उस तलब को पूरे के चक्कर में दिमाग ढूंढेगा रोने का कारण, उसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, फिर आपको कोई सामान नहीं मिला रोने का, आप अतीत में चले जाओगे। मुझे वो पुरानी बातें याद आ गई, वो क्या दिन थे मेरे, क्या किस्मत खराब थी मेरी, मेरा वो समय खराब चल रहा था, मैं कितना रोया था, वो फिर आपकी आंख भर आएगी। जैसी आपकी आंख भरी, आप रोए, दिमाग की तलब शांत हो गई। और आपसे कोई पूछेगा आप क्यों रोए, बोले ऐसे कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। आपने कभी पलट के सोचा? पुरानी बातें याद नहीं आ गई थी, दिमाग को रोने की तलब उठ गई। और जब तक उसकी तलब को पूरे नहीं करोगे, वो रोए बिना आपको चुप नहीं करेगा। ये नशा और भी खतरनाक है। जो नशा गुटखे में होता है, पहचान तो लोगे गुटखा है। जो नशा बीड़ी सिगरेट में होता है, पहचान तो लोगे बीड़ी सिगरेट है। जो नशा बैट्टी पीने में है, पहचान तो लोगे बाहर से बैट्टी पीने का नशा है, शराब का नशा है। अरे बेवकूफो, हे मेरे बेवकूफो, हे मेरे पागलो, ये देखो, ये नशा तो हमें पता ही नहीं है कि नशा भी है। और क्योंकि हमें ये पता नहीं है, इसलिए मरणांत तक आदमी रोते रोते जीवन निकाल देता है। मैंने आपको भी कहा, हे मेरे पागलो, हे मेरे बेवकूफो। बहुत सारी माएं, बहुत सारे बाप, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे युवा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे होंगे। मैं आपको बेवकूफ पागल अपने प्यार में कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात सुन लेना, गुस्से में सुनना, प्यार में सुनना, लेकिन रोने की तलब पैदा करनी बंद करो। और अगर रोने की तलब बंद नहीं कर पाओगे तो किसी का बीड़ी सिगरेट और शराब बंद नहीं कर पाओगे। एक नशा हम घर पे रोज करते हैं और करते करते अपने बच्चों को रोना सिखा देते हैं। आज के बाद बच्चों को रोना मत सिखाना, रोने की तलब मत पैदा करना। जब से मुझे पता लगा ये तलब है, छोड़ दिया और आज तक कभी रोया नहीं। इसलिए जीवन में कभी रोना नहीं चाहिए। ये आपने देखा होगा, पुराने जमाने में राजस्थान जैसे राज्यों में एक शब्द आता रुदाली। रुदाली का मतलब जो रुलाने वाली लड़कियां होती हैं, जो रुलाने वाली बड़ी उम्र की लेडीज होती हैं, उनको घर पे जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो बुलाया जाता था। जानते हैं किस लिए? कि अगर कोई व्यक्ति जिसका रिश्तेदार या जिसका अपना कोई मरा है और अगर वो रोए ना, तो बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते थे, अगर ये नहीं रोएगा तो उसको सदमा लग जाएगा, इसको रुलाइए। तो रुदाली बुलाई जाती थी। आजकल भी आप देखिए, जो हमारे गांव की और माँ की उम्र की जो बड़ी बड़ी लेडीज होती है, बहुत तेज तेज रोती हैं वो। कुछ लोग केवल रोती इसलिए हैं। मैं भी सोचता था कि यार ये छाती पकड़ पकड़ के रो रही है, इसका तो कोई मरा भी नहीं है, ये तो दोस्त की मित्र है, ये ऐसे क्यों रो रही है। बाद में समझ में आया कि इसका अप्रकट रूप से ये मतलब है कि ये जिनका मरा है उनको रुलाए। क्यों रुलाए? क्योंकि इनके दिमाग में एक नशा है रोने का। वो जब तक नशा पूरा नहीं होगा, अगर वो ना रोए तो वो नशा ब्रेन हेमरेज कर देगा। और ब्रेन हेमरेज के बाद जो तो मरा मरा, जो नहीं मरा वो भी मरा। ये नशा इतना बड़ा है। आप मेरी बात से सहमत इसलिए होंगे, आप देखिए जो लोग शराब का नशा करते हैं, अफीम का नशा करते हैं, गांजा चरस का नशा करते हैं, अगर उनको नशा ना मिले तो वो रोते हैं, दीवारों में सिर मारते हैं। डी एडिक्शन करने वाले डॉक्टर्स को उनकी रस्सियों से शरीर बांधना पड़ता है। तो इतना नशा ना करने पे, तलब उठने पे आदमी इतना परेशान हो जाता है। इसलिए जिसका व्यक्ति मरा है, अगर वो नहीं रोया तो उसको केवल इसलिए रुलाया जाता है कि उसका सदमा, उसकी तलब उसको मार देगी, ब्रेन हेमरेज कर देगी। तो वो रुदालियां इसलिए रखी जाती थी। मतलब क्या हुआ, हमारी परंपराओं ने रोने का अरेंजमेंट किया, हमारी परंपराओं ने हमें नशा देने का अरेंजमेंट किया। मैं आपको एक नया अरेंजमेंट देने आया हूं कि नशा छोड़ दो और रोना बंद करो। केवल जन्म करते हुए रोओगे, ना तो पूरे जीवन रोओगे, और ना मरते वक्त रोओगे, और आपका कोई मर गया ना आप तब रोओगे। केवल साइलेंट हो जाओगे, मौन हो जाओगे, और मौन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है जीवन को जीने का। इस बात की वीडियो थी। अगली 2 वीडियो आएंगी। जीवन में कभी थकना नहीं चाहिए और जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का सविनय से नमस्कार।